देख भाई, बहुत लोग बोलते हैं कि जेसीबी लेना है, खुद का काम करना है, पैसा कमाना है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि ये कोई गाड़ी नहीं है जो शौक में ले ली और चलने लगी। ये एकदम काम की मशीन है। और अगर काम नहीं मिला तो खड़ी रहेगी और तुम सिर पकड़ के बैठ जाओगे। अब अगर तुम सोच रहे हो कि जेसीबी बिजनेस कैसे शुरू करें, कहाँ से लें, किससे बात करें, तो सुनो, सबसे पहले तुम्हारे पास 4 से 5 लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट होनी चाहिए। उसके बाद तुम किसी भी मशीन डीलर के पास जाकर फाइनेंस करा सकते हो। जेसीबी के अलग अलग मॉडल आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चलते हैं वो हैं 3DX और 3DX सुपर। इनमें ताकत भी होती है और साइड वालों को भी भरोसा रहता है कि हाँ, ये मशीन काम की है। लेकिन सिर्फ मशीन ले लेना ही काफी नहीं है। असली बात यह है कि मशीन कहाँ चलेगी। क्या तुम्हारे पास कोई साइट है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जानने वाला है, कोई माइनिंग साइट पकड़ रखी है? नहीं? तो फिर मशीन मत लेना। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास लगातार काम नहीं रहेगा, तब तक तुम हर महीने खाली ईएमआई ही दोगे और बाकी सब घाटा। अब काम पकड़ने के लिए तुम्हें लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स से मिलना पड़ेगा, रोड प्रोजेक्ट वालों से बात करनी पड़ेगी और अपने इलाके के जेसीबी वाले लोगों से कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बंदे के पास साइट होती है लेकिन मशीन नहीं होती। वहां से तुम्हें काम मिल सकता है। और हां, मशीन लेने से पहले ऑपरेटर का भी जुगाड़ करके रखो। वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो मशीन की समझ रखता हो और खराबी न करे। क्योंकि एक बार मशीन खराब हुई तो वो भी खर्चा तुम्हारे ही ऊपर आएगा। तो साफ बात, मशीन लेनी है तो पहले काम पक्का करो, फिर ऑपरेटर देखो और उसके बाद ही खरीद की तरफ बढ़ो। वरना तुम सोचते रहोगे जेसीबी लिया, अब पैसा बरसेगा, और असल में महीने के आखिर में तुम ही सबसे ज्यादा टेंशन में रहोगे। देखो, मान लो अब तक अगर तुमने मशीन खरीद ली है, मतलब डाउन पेमेंट हो गया, फाइनेंस क्लियर है और मशीन तुम्हारे पास आ चुकी है, तो असली खेल अब शुरू होता है। अब मशीन को खड़ा नहीं रहने देना है, उसे रोज चलाना है ताकि पैसे आ सके। अब बात यह है कि काम कहां से आएगा। सबसे पहले तुम अपने एरिया के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स से मिलो। उनसे खुलकर बात करो, उन्हें बताओ कि तुम्हारे पास अपनी नई जेसीबी है और तुम काम पर लगाने के लिए तैयार हो। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स के पास प्रोजेक्ट होते हैं लेकिन मशीन सही से चलती है या नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में 100 से 200 रुपए कम रेट पर भी काम कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम जमने के बाद तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारा रेट कम होती है, वहीं से तुम्हें काम मिल सकता है। दूसरी चीज, सरकारी साइट्स पर जाओ, जैसे रोड कटाई, पंचायत के काम, पाइपलाइन डालने के प्रोजेक्ट वगैरह। वहां भी अक्सर बाहर से मशीन बुलाई जाती है। वहां के इंजीनियर्स या सुपरवाइजर्स से कांटेक्ट बनाओ। तीसरी चीज, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। फेसबुक पर लोकल काम वालों के ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ या किसी के बने हुए में जुड़ो। वहां हर दिन साइट की अपडेट आती है, कौन सी साइट पर मशीन चाहिए, कितने घंटे का काम है, सब पता चलता है। अब ये ध्यान रखना कि जब मशीन नई होती है तो उसे चलवाने के लिए थोड़ा कम रेट में भी काम पकड़ना पड़ेगा। लोग पहले देखना चाहेंगे कि तुम काम कैसे करते हो, टाइम पर पहुंचते हो या नहीं, तय करेगी। और हाँ, अपने ऑपरेटर को समझाओ कि मशीन का ध्यान रखे, ओवरलोडिंग न करे, सही तरीके से काम करे। क्योंकि खराबी अगर मशीन में आ गई तो खर्चा तुम्हारे सिर आएगा, और अगर साइट वालों को लगा कि तुम्हारा ऑपरेटर गलत चला रहा है तो काम हाथ से निकल जाएगा। मशीन का टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ साइट पर सुबह 8 से शाम 6 तक का काम होता है, कुछ साइट्स पर 12-12 घंटे का भी। जितना ज़्यादा घंटे मशीन चलेगी उतनी ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन ओवर टाइम के चक्कर में मशीन को थकाओ मत, सर्विसिंग टाइम पर करवाओ। साफ बात, मशीन खरीदना आसान है लेकिन उसे सही तरीके से काम पर लगाना और उसे लगातार चलते रहना असली दिमाग का खेल है। काम के लिए लोगों से मिलो, थोड़ी मेहनत करो, और जितना नेटवर्क बनाओगे उतना काम आएगा। जेसीबी मशीन जितना चलेगी उतना पैसा घर आएगा। असली सवाल यही आता है कि कितना कमाएंगे। तो अब सीधा सुनो, बिना घुमा फिराए। सबसे पहले, जेसीबी का कोई फिक्स रेट नहीं होता। हर एरिया में, हर साइट पर रेट अलग अलग चलता है। लेकिन एक मोटा अंदाजा दे रहा हूं ताकि तुम समझ सको।
अगर तुम मशीन घंटे के हिसाब से चलाते हो तो लोकल एरिया में रेट होता है 800 से 1200 प्रति घंटा। अब ये तुम्हारे ऑपरेटर पर, साइट की जरूरत पर और इलाके की डिमांड पर डिपेंड करता है। शहरों में कभी कभी 1500 तक भी मिल जाता है, लेकिन गांव कस्बों में 800 से 1000 तक मिल जाता है। अब अगर पूरा दिन का ठेका मिलता है, मतलब एक साइट ने तुम्हारी मशीन पूरे दिन के लिए बुक कर ली, तो 6000 से 10,000 तक का काम निकल जाता है एक दिन में। लेकिन उसमें फ्यूल, ऑपरेटर का खर्च और कभी कभी साइट तक पहुंचाने का किराया भी तुम्हें खुद देखना पड़ता है। अब काम कौन कौन से होते हैं जेसीबी से? मिट्टी खुदाई ये सबसे कॉमन काम है। हर गांव में जब घर बनता है, नींव खोदनी होती है, तब मशीन लगती है। छोटा काम है, 1500 से 5000 रुपए का आराम से मिल जाता है। रोड कटाई ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है। रोड वर्क में मशीन हफ्तों तक चलती है। यहां तुम फिक्स रेट पर भी काम कर सकते हो या प्रति घंटे के हिसाब से। प्लॉट लेवलिंग, खेत समतल करना किसान लोग भी बुलाते हैं। 2-3 घंटे का काम होता है, 3000 रुपए तक आराम से मिल जाता है। पाइपलाइन, नाली खुदाई, सरकारी प्रोजेक्ट, ये वाले काम चलते रहते हैं। इसमें पेमेंट थोड़ी देर से आती है, लेकिन कंटिन्यू काम होता है। कंक्रीट तोड़ना, डेमोलिशन, कुछ लोग मशीन में ब्रेकर लगवाते हैं जो तोड़ने का काम करता है। इसमें रेट और ज्यादा होता है, लेकिन खर्च भी बढ़ जाता है। अब कुछ लोग जेसीबी को महीने के हिसाब से किराए पर भी लगाते हैं। जैसे किसी को 1 महीना मशीन चाहिए साइट पर, वहां रेट चलता है 1,50,000 से 2,50,000 महीना। ऑपरेटर और डीजल साइट वाले देंगे, तुम्हारा सीधा किराया मिलेगा। लेकिन ये काम भरोसेमंद लोगों को ही देना चाहिए, वरना मशीन खराब कर सकते हैं। असल कमाई वहीं से होती है जहां मशीन लगातार कम से कम 6 से 8 घंटे रोज चले। दिन में 4 से 5 घंटे भी चला तो 4-5 हजार रुपए का काम निकल ही जाता है। अब मान लो महीने में 20 दिन भी मशीन चली तो 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए की कमाई आराम से हो सकती है। बाकी फ्यूल, सर्विस और ईएमआई काट कर भी अच्छा मुनाफा बचता है। लेकिन फिर वही बात, मशीन जब रेगुलर चलेगी तभी पैसा आएगा। एक दिन चला, 3 दिन खड़ा रहा तो न कमाई होगी न मूड बनेगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास काम का जुगाड़ नहीं है तो जेसीबी को काम मिलना मुश्किल है। देखो, जेसीबी कोई छोटी मशीन नहीं है जो सब्जी बेचने जैसी चीज हो। ये एक हैवी ड्यूटी मशीन है और इसका काम तभी चलता है जब या तो तुम्हारे पास पहले से कांटेक्ट हो या तुम साइट पे स्ट्रांग अप्रोच बना लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस में काम मिलना मुश्किल है, तो चलो जानते हैं काम क्यों मुश्किल है। पहली बात, हर एरिया में पहले से मशीनें लगी होती हैं। पहले से लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के पास अपने बंदे होते हैं। वो किसी नए बंदे को चांस तभी देते हैं जब उनके रेगुलर वाले अनअवेलेबल हों या तुम बहुत स्ट्रांग पुश करो। दूसरी बात, माइंस, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ये साइट्स पे अप्रोच चाहिए। तुम्हारे पास कोई जान पहचान नहीं है तो साइट में एंट्री मिलना टफ हो जाता है। मशीन तुम्हारी पावरफुल हो सकती है, लेकिन बिना काम के वो सिर्फ कर्जा बनेगी। तीसरी बात, जेसीबी वाले मार्केट में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। जेसीबी लेने से पहले लोकल जेसीबी ओनर्स के ग्रुप में घुसो, चाय पियो, बात करो। किसी को जरूरत होगी तो तुम्हारे कांटेक्ट में आएंगे। नए बंदे को कोई आसानी से काम नहीं देता, सबको डर होता है कि टाइम पे काम होगा भी या नहीं। चौथी बात, लोग ईएमआई भरने का स्ट्रेस नहीं समझते। मशीन खड़ी है तो भी 50 से 60 हजार महीने की ईएमआई जाएगी। ऑपरेटर का खर्चा, डीजल का खर्चा ऊपर से। अगर 10 से 15 दिन तक काम नहीं मिला तो तुम्हें लगने लगेगा कि गलत डिसीजन था। लेकिन अगर तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्टर, सिविल वर्क का लिंक या कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या तुमने प्लानिंग करके किसी प्रोजेक्ट वाले से डील पक्की कर ली है तो मशीन पैसा देगी। तो सिंपल बात, जेसीबी लेने से पहले काम पक्का करो। अगर काम रेडी है तभी लेना, वरना मशीन शोरूम से सीधा घर आके खड़ी रहेगी और तुम्हारा दिमाग घूमेगा। तो दोस्तों, अब सोच समझकर फैसला लो। सिर्फ मशीन खरीदने से कमाई नहीं होती, काम होना सबसे जरूरी है। अगर तुम्हें यह वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही रियल और सीधी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कोई सवाल या अपना अनुभव हो तो कमेंट में जरूर बताना।